हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी में। जी हाँ, हरियाणा में लोकसभा चुनाव होने वाला है और हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटें हैं। तो बीजेपी की तरफ से 9 लोकसभा सीटों पर सर्वे के अनुसार उन्होंने अपने उम्मीदवार हैं वो पैनल में शामिल कर लिए हैं। 9 लोकसभा सीट के साथ साथ यानी 9 सांसद उम्मीदवार चुनने के साथ साथ और भी नाम है वो पैनल में डाले गए हैं। तो कौन से जो चेहरे हैं और कहां से चुनाव है वो लड़ सकते हैं, जानेंगे इस वीडियो में। आगे भी आप हरियाणा की हर खबर जानना चाहते हैं या चुनाव संबंधित हर अपडेट के लिए स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इससे पहले बता दें कि कौन से एक क्षेत्र से कौन सा उम्मीदवार 2019 में चुनाव लड़ा था और जीता था। क्या ये उम्मीदवार अभी भी पैनल लिस्ट में है या नहीं है। बता दें कि 2019 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ था उसमें बीजेपी ने पूरे हरियाणा की 10 सीटें अपने नाम की थी। बीजेपी ने 10 की 10 सीटें जीत की थी। इसमें अंबाला से रतनलाल कटारिया जिनका स्वर्गवास हो चुका है और 56.72% वोट के साथ इन्होंने चुनाव जीता था। भिवानी महेंद्रगढ़ से धर्मवीर सिंह पुत्र भलेराम इन्होंने 63.45% वोट के साथ चुनाव जीता था। फरीदाबाद में कृष्णपाल गुर्जर 68.8% वोट के साथ चुनाव जीता था। गुड़गांव में राव इंद्रजीत सिंह 60.94% वोट के साथ चुनाव जीता था। हिसार में ब्रजेंद्र सिंह 51.13% वोट के साथ चुनाव जीता था। करनाल में संजय भाटिया ने सबसे ज्यादा वोट परसेंटेज से जो चुनाव हो जीता था, 70.08% वोट है वो जीते थे यानी हासिल किए थे। कुरुक्षेत्र में नायब सिंह 55.98%, वहीं रोहतक में अरविंद कुमार ने 47.01% वोट हासिल किए थे। सिरसा में सुनीता दुग्गल ने 52.16% वोट हासिल किए थे। वहीं सोनीपत में रमेश चंद्र कौशिक ने 52.03% वोट हासिल किए थे। पूरे हरियाणा में 10 सीट है और 10 ही सीटों पर जो बीजेपी ने है विजय हासिल की थी। अब 2024 का 5 साल बाद चुनाव हो रहा है। जान लेते हैं वो कौन से चेहरे हैं जो इस बार 2024 में एमपी का चुनाव लड़ने वाले हैं। हरियाणा में पैनल में शामिल किए हैं हरियाणा चुनाव समिति ने। हरियाणा में 20 ऑब्जर्वर की देखरेख में हरियाणा के 10 लोकसभा सीटों पर सर्वे हुआ और उसके आधार पर हरियाणा चुनाव समिति की बैठक हुई। उस बैठक ने 9 मौजूदा सांसदों के नाम है वो शॉर्ट लिस्ट कर दिए हैं यानी पैनल में शामिल किए गए हैं। इसमें जो एमपी है वो भी शामिल किए गए हैं। इसमें कुरुक्षेत्र से जो मौजूदा सांसद हैं खुद सैनी, नायब सैनी, उनको चुना गया है और कृष्णपाल गुर्जर फरीदाबाद से, राव इंद्रजीत सिंह गुड़गांव से, सुनीता दुग्गल सिरसा से, अरविंद शर्मा रोहतक से, संजय भाटिया करनाल से शामिल है। वहीं रमेश कौशिक सोनीपत से, ब्रजेंद्र सिंह हिसार और धर्मवीर भिवानी महेंद्रगढ़ से। इसके अलावा बैठक में दिवंगत सांसद कटारिया की पत्नी बंतो कटारिया का नाम भी सुझाया गया है। इसके साथ शॉर्टलिस्ट किए गए प्रतियोगियों के पैनल में कैप्टन अभिमन्यु भी शामिल किया गया है। 2019 में नारनौंद विधानसभा सीट से जेजेपी के रामकुमार गौतम से हार गए थे। कांग्रेस से भाजपा में शामिल होने वाले 2 नेता हिसार के पूर्व सांसद कुलदीप बिश्नोई और अशोक तंवर भी शामिल किए गए हैं पैनल में। जबकि बिश्नोई जिन्हें हिसार से मैदान में उतारा जा सकता है, वहीं पार्टियों के बीच लगातार यात्रा करते रहे अशोक तंवर की कांग्रेस से लेकर तृणमूल कांग्रेस और फिर आम आदमी पार्टी और अंततः भाजपा तक की यात्रा हाल की है। उन्हें सिरसा सीट से दावेदार के तौर पर देखा जा रहा है। तो ये कई जो सांसद हैं उनको चुना गया है। अभी एक सीट पर जो आपका जो शॉर्ट लिस्ट है वो नहीं किया गया है। रोहतक पर अभी विचार चल रहा है। अंबाला के अलावा सिरसा हरियाणा में एकमात्र आरक्षित लोकसभा क्षेत्र है। तंवर ने 2019 में कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में सिरसा का प्रतिनिधित्व भी किया था।
इसके साथ सूची में अन्य नाम पूर्व भाजपा राज्य प्रमुख और पूर्व मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ का भी है, जो वर्तमान में पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और रोहतक से दावेदार हैं, और ओलंपियन योगेश्वर दत्त, जो बड़ौदा हलका से 2019 विधानसभा चुनाव हार गए थे और सीट पर उपचुनाव भी नहीं जीत सके। सोनीपत लोकसभा सीट से उनके नाम पर विचार किया जा सकता है। यानी अभी जो इस समय सांसद है रमेश कौशिक, उनके स्थान पर अभी योगेश्वर दत्त को भी टिकट मिल सकती है। वहीं पूर्व भाजपा राज्य प्रमुख पूर्व मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ भी रोहतक से अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। रोहतक से चुनाव लड़ाया जा सकता है। अभी रोहतक से जो मौजूदा सांसद है वो अरविंद शर्मा है, तो अरविंद शर्मा है वो अन्य सीट से चुनाव लड़ सकते हैं या उनकी टिकट भी कट सकती है। वो सारे सांसदों की टिकट कटने वाली है। अभी तो लगभग सभी सांसदों का नाम है वो शामिल किया गया है, लेकिन अभी इनकी टिकट कट सकती है क्योंकि 9 की बजाय 14 से लेकर 15 ऐसे उम्मीदवार हैं जिनको पैनल में शामिल किया गया है। अब टिकट तो केवल 10 उम्मीदवारों को ही मिलने वाली है, जिसमें भूपेंद्र यादव का नाम भी शामिल किया गया है। इसके साथ भूपेंद्र यादव का नाम भी आ रहा है सांसद चुनाव को लेकर। तो ये बड़ी अपडेट थी। ये नाम थे, योगेश्वर दत्त का भी नाम है, ओम प्रकाश धनखड़ का भी नाम है। रोहतक से चुनाव लड़ सकते हैं ओम प्रकाश धनखड़, और सोनीपत से योगेश्वर दत्त के नाम पर भी विचार किया जा रहा है क्योंकि उन्होंने अपनी डीएसपी की नौकरी छोड़कर बड़ौदा से 2019 में चुनाव लड़ा था। वहां से उन्हें कांग्रेस उम्मीदवार से हार का सामना करना पड़ा था। वहां से करसन हुड्डा जीत गए थे। 6 महीनों बाद वहां से जो एमएलए थे, विधायक थे करसन हुड्डा, उनका स्वर्गवास हो गया था। उसके बाद वहां की सीट से, बड़ौदा सीट से उपचुनाव हुआ। फिर योगेश्वर दत्त को उतारा गया मैदान में बीजेपी की तरफ से, और कांग्रेस की तरफ से मौजूदा जो विधायक है इंदुराज नरवाल, उनको उतारा गया था। और इंदुराज नरवाल ने बड़ौदा विधानसभा से जीत हासिल की और 2 बार योगेश्वर दत्त को हार का सामना करना पड़ा। तो अब एमपी में उनको चुनाव के लिए उतारा जा सकता है। अभी विचार चल रहा है, इस पर फैसला है वो करना है चुनाव समितियों को। वैसे 2 बार वहां से एमपी रह चुके रमेश चंद्र कौशिक का नाम पहले नंबर पर चल रहा है। तो ये बड़ी अपडेट थी आप सभी के लिए। आपकी क्या राय है? क्या हरियाणा में एक बार फिर से बीजेपी 10 सीटों पर दोबारा से चुनाव जीत सकती है या नहीं, और कौन सी सीट पर चुनाव हार सकती है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और आप किस पार्टी से संबंध रखते हैं और आपके क्षेत्र में किस उम्मीदवार का दबदबा है, कौन अपनी दावेदारी पेश कर रहा है, किस पार्टी का है, कितनी वोटों से जीत सकता है, आपके अनुसार क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और कांग्रेस की भी जानेंगे अगली वीडियो में। ये थी बीजेपी के उम्मीदवार जो पैनल में शामिल किए गए हैं, और ये इन क्षेत्रों से चुनाव है वो लड़ सकते हैं। तो आगे भी आप जानकारी लेना चाहते हैं हरियाणा की हर खबर के लिए, लोकसभा चुनाव संबंधित हर कवरेज, हर अपडेट के लिए स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।